हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तुम्हारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। और उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। जिनमें से हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण। कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, और क्या? विरंजक चूर्ण CaOCl2। ये दो टॉपिक हमारे क्या हो चुके हैं? क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? बेकिंग सोडा। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम? बेकिंग सोडा। तो चलिए देखते हैं पहले बेकिंग सोडे को। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक होगा क्या? धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है। तो हमारे पास टॉपिक है तीसरा क्या? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई? देखो, इसका सूत्र होता है क्या? NaOH, क्या होता है भाई इसका सूत्र? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। अब आपको लग रहा है सर ने तो बहुत बड़ा नाम लिख दिया। देखो, आपको कैसे याद रखना है। ये क्या है? सोडियम है। और ये इसे हमें क्या बोलना है? हाइड्रोक्साइड। और इसे कार्बोनेट। ठीक है। तो क्या नाम बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ठीक है। क्या नाम बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। देखो, इसे हम क्या कहते हैं भाई? खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है। इसे खाया जाता है। ठीक है। ये है हमारे खाने का सोडा। और उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ठीक है। और ये कौन सा सोडा है? खाने का सोडा। देखो, अब सर ये तो पता लग गया इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये बनता कैसे है? कैसे बनता है ये? देखो, जो कच्चे पदार्थ होते हैं ना, कच्चे पदार्थ जैसे H2O, CO2, NH4। ठीक है। क्या? कच्चे पदार्थों में, कच्चे पदार्थों में क्या मिलाया जाता है भाई? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है। क्या मिलाया जाता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या मिलाया जाता है भाई कच्चे माल में? सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। जिससे क्या बनता है? किसका निर्माण होता है भाई इससे? बेकिंग सोडे का निर्माण होता है यानी NaHCO3। किसका निर्माण होता है? NaHCO3। चलो सर, ये भी ठीक है। लेकिन इसकी समीकरण कहाँ है? देखो, समीकरण यहाँ है मेरे पास। इसकी समीकरण देखो, हमने क्या लिखा कच्चे माल में। और कच्चा माल कौन कौन सा? देखो, जैसे हो गया H2O, CO2 प्लस NH4। ठीक है। इसमें क्या मिलाया जाता है भाई? किसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। और उसके साथ क्या बनता है भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? सह उत्पाद। यानी जो मुख्य उत्पाद होता है ना, उसके साथ ये बनता है। इसे क्या बोलते हैं? सह उत्पाद NH4Cl, जिसका नाम है क्या? अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड। और इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। और ये क्या है? इसकी रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया है। किसकी? बेकिंग सोडे की, जिससे बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। ठीक है। जब कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? बेकिंग सोडे का। और उसके साथ क्या बनता है? सह उत्पाद NH4Cl बनता है। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो आपको ये क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। देखिए, उसके बाद पहले आप इसे देखिए, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। आप सभी ने ये क्या कर लिया होगा? देख लिया होगा, इसको समझ भी लिया होगा। ठीक है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट। इसे ही क्या कहते हैं? खाने का सोडा कहते हैं। यानी इसे खाने में उपयोग किया जाता है, जिससे स्वादिष्ट वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है। और कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। ये इसकी क्या है? रासायनिक समीकरण है। ठीक है सर, ये तो बता दिया। लेकिन सर इसके उपयोग कहाँ है? सर उपयोग तो आपने बताया नहीं। तो देख मेरे रसगुल्ले, मेरे पकोड़े, देख इसके उपयोग देख।
ये मिटा दूं मैं, इसे मैं मिटान देता हूँ, ठीक है। अब आप में से कुछ जलेबियां नाराज हो जाएंगे, सर मिटा दिया, हमने देखा ही नहीं। बेटा कहाँ थे आप जब मैंने ये लिखा। अब देखो इसके यूजेज, यूज यानी उपयोग, उपयोग देखो इसके। पकौड़े तो खाए होंगे ना आपने, जैसे बाटिया वगैरह बनती है, उसमें किसका उपयोग किया जाता है भाई, उसमें अधिक उसे अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। किसका, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो पकौड़े खाए हैं ना आपने, तो देखो पहला पॉइंट, स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में, आपको हो गया सर हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे बेकिंग सोडा से पकोड़े बनाए जाते हैं। तो देख भाई संदीप सर की क्लास में आपको सब सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप पकोड़े बनाओगे किससे, बेकिंग सोडे से। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बेकिंग सोडा मिला दो उसमें, बस कुछ मात्रा में मिलाया जाता है, ठीक है। नहीं ये हानिकारक भी हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, जब हम मान लो हमने कल पढ़ा था कि जो हमारे उधर में कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, उसकी अधिकता के कारण क्या होता है, हमें जलन का अनुभव होता है, ठीक है, पेट दर्द होने लगता है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो पेट में अम्लता की मात्रा को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का, ठीक है। पेट में अम्लता की मात्रा कम करने में भी किसका उपयोग किया जाता है भाई, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो हमने कौन कौन सा देख लिया, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में, पेट में अम्लता की मात्रा कम करने में, और तीसरा यानी थर्ड है हमारे पास क्या, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं ना, जैसे खूब सारे यंत्र होते हैं जो अग्निशामक होते हैं, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों में महबूबा महबूबा, देखो अग्निशामक, अरे उस पर ध्यान मत दो, इस पर ध्यान दो। अग्निशामक यंत्रों में, किसमें भाई, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सोडा वाटर जानते हो ना, खूब दिया जाता है, ठंडा ठंडा होता है, ठीक है, शीतल वाटर बोलते हैं हम उसे, ठीक है। तो सोडियम का क्या, वाटर, ठीक है, यानी हम उसे क्या बोलते हैं, सोडा वाटर। सोडियम का नहीं, क्या, सोडा वाटर, ठीक है। सोडा वाटर, सोडा वाटर जैसे शीतल पेय पदार्थों में भी किसका उपयोग किया जाता है मेरे रसगुल्ले, किसका, बेकिंग सोडा का, ठीक है, सोडा वाटर में भी। तो आज के बाद भूलना मत, सोडा वाटर पिया होगा ना सबने, ठंडा ठंडा, ठीक है। सोडा वाटर जैसे, सोडा वाटर इसे हम क्या कहते हैं, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पेय पदार्थों में भी, पदार्थों में किसका उपयोग किया जाता है भाई, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इसके यूज थे, उपयोग थे, कौन कौन से मेरे बच्चों, कौन कौन से, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में, लाल आई ना किसी के मुंह से, है टपकने लगी ना, देखो पेट में अम्लता की मात्रा को कम करने में, इससे हमें रिलीफ मिलता है, ठीक है। अग्निशामक यंत्रों में, सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में किसका उपयोग किया जाता है भाई, बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, बेकिंग सोडे का। तो हमने क्या पढ़ लिया, बेकिंग सोडा कंप्लीट कर लिया। उसका क्या हो गया, खाने का सोडा होता है, ठीक है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और उसकी हमने क्या पढ़ ली, समीकरण पढ़ ली, यानी कच्चे पदार्थों में क्या, सोडियम क्लोराइड मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है भाई, बेकिंग सोडे का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम करेंगे तेरी धुलाई। क्या करेंगे, धुलाई। तो रेडी हो जा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, धोने का सोडा, वो धोने का नहीं, धोने का सोडा, ठीक है। कौन सा सोडा भाई, धोने का सोडा। अब देख मैं तुझे कैसे धोता हूँ क्लास में, किसकी क्लास है ये, संदीप सर की क्लास है, इसमें सभी लोग धुपते हैं, देखो। अरे भाई किसी को नहीं धोना, देखो कौन सा था, फोर्थ था ना, बेकिंग सोडा तो हो गया, अब था धोने का सोडा, धोने का सोडा, देख मेरे लाल, धोने का सोडा। सबसे पहले बताइए सर इसका सूत्र क्या होता है, देखो इसका सूत्र ये होता है, सूत्र नहीं रासायनिक सूत्र। कौन सा सूत्र, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र, एन, बोलो मेरे साथ, Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या, Na2CO3 डॉट 10H2O, क्या होता है भाई, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, ये रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है,
रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब देख सर रासायनिक सूत्र पढ़ लिया, ओके सर समझ में आ गया सर, बैठ गया दिमाग में। अब आगे बताओ सर इसकी समीकरण क्या होती है। देखो ये बनता कैसे सर, ये कैसे बनता भी तो होगा ना, इसके बनने की प्रक्रिया भी होती होगी। देखो होती है भाई, सब कुछ इस संसार में सब कुछ होता है। देखो हमने अभी क्या पढ़ा, बेकिंग सोडा पढ़ा। कौन सा सोडा पढ़ा मेरे लाल, देख बेकिंग सोडा पढ़ा, अभी अभी पढ़ा। ठीक है, बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है ना, ठीक है, बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या है ये सोडियम कार्बोनेट। देखो जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और जब इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है, दोबारा से इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, तो बनता है हमारे पास क्या, धोने का सोडा। कौन सा सोडा, धोने का सोडा। धोने का सोडा लीजिए सस्ते में। ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है इसका Na2CO3 10H2O। ठीक है, और ये कैसे बनता है, बेकिंग सोडे को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसका पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर धोने का सोडा बनता है। कौन सा सोडा बनता है भाई, धोने का सोडा बनता है। देखो सर ये हो गया रासायनिक सूत्र हो गया, ये बनता कैसे होगा सर, समीकरण कहाँ है, समीकरण मेरे पास है। देखो अभी निकालता हूं मैं जेब में से समीकरण। देखो इसका सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2। कुछ नहीं करना आपको, आपको यहाँ क्या करना है, देखो अब आपको यही सूत्र यहाँ लिखना है Na2CO3। अब डॉट नहीं लगाना आपको, आपको क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, और क्या लिखना है 10H2O। अब लगाना है आपको तीर का निशान। याद करवा रहा हूं मैं आपको कैसे याद किया जाता है, ठीक है, रटने का नहीं। देखो यहाँ डॉट है ना, हमें क्या करना है, प्लस का निशान लगा देना है। ठीक है, इन दोनों के बीच Na2CO3 प्लस 10H2O क्या कर देना है, डॉट की जगह प्लस का निशान लगा देना। अब क्या करना है, ये जो सूत्र हमने लिखा रासायनिक सूत्र इसका, इसको सेम यहाँ लिखना है Na2CO3। अब लगाना है आपको डॉट। अब मुझे ये बताओ इसमें कुछ अलग था, देखो यहाँ डॉट था, हमने प्लस का निशान लगा दिया, और ये जो यहाँ सूत्र था इसका रासायनिक सूत्र, इसको उठा के हमने क्या कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ हमने इसको लिख दिया। तो मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, बस डॉट की जगह क्या किया, प्लस किया, और उत्पाद की जगह क्या कर दिया, वापस यही समीकरण यहाँ उतार दी। ठीक है, तो ये किसका सूत्र बन गया, धोने का सोडे का सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया, धोने के सोडे का सूत्र बन गया। रासायनिक सूत्र ये होता है, बनने की प्रक्रिया ये होती है, और जब बनता है तो समीकरण ये होती है। ठीक है, कुछ नहीं करना, डॉट है इसको हटा दो, प्लस ठोक दो, फिर तीर का निशान लगा दो, और आगे दोबारा से यही उठाकर यहाँ टेक दो। कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, आपको यही करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखिए, इसकी समीकरण देखिए, इसके बनने की प्रक्रिया देखिए, और ये समीकरण देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके यूज पढ़ेंगे, नहीं इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, देख लिया होगा आप सभी ने, तो चलो पढ़ते हैं इसके क्या उपयोग, यानी इसके यूज पढ़ते हैं। भाई अगर सर ये यूज कहाँ आता है संदीप सर, ये तो आपने बताया नहीं, तो देख इसके यूज देख, मैं दिखाता हूं आपको इसके यूज। देख मेरे साथ मेरे बालक, देख इसके उपयोग क्या, धन दो धनाधन, इसके धोने के सोडे के उपयोग। तो पहला उपयोग है हमारे पास क्या, नाम ही है धोने का सोडा, क्या नाम है, धोने का सोडा। तो कहाँ काम आता होगा, कांच, साबुन, साबुन भी धोने के काम आती है ना, साबुन, हाँ वो अलग बात है, आपको कोई साबुन लगाकर धो दे तो। देखो कांच, साबुन और कागज उद्योग में। ठीक है, तो आज के बाद आपसे सर पूछे क्लास में, सर पूछे आपसे क्या, कांच, साबुन, कागज उद्योग में किसका उपयोग होता है, तो बिना सोचे समझे क्या बताना है, सर संदीप सर ने कहा था धोने के सोडे का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग, धोने का सोडा। देखो नेक्स्ट, अब ये तो हो गया कांच, साबुन, कागज। अब नाम ही धोने का सोडा, तो कहाँ उपयोग होता होगा, घरों की साफ सफाई में उपयोग होता होगा। देखो आपको नाम से अर्थ निकालने, इसके नाम से ही अर्थ निकालने हैं आपको, ऐसा नहीं है कि ऐसे रटना है हमको, कहाँ साबुन, कागज उद्योग, कहाँ साबुन, ऐसा नहीं करना आपको। नाम ही धोने का सोडा, कहाँ काम आता होगा, कागज, साबुन और कांच धोने में ही तो काम आते हैं ना, धोने में काम आता होगा, और घरों की साफ सफाई में। साफ सफाई में। ठीक है, रटना नहीं है आपको, आपको इससे ही अर्थ निकालने हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे 10th क्लास में ऐसे छोटे बच्चे की तरह करोगे, घरों में उपयोग होता है, कागज कागज उद्योग में उपयोग, ऐसा नहीं करना आपको। आपको धोने का सोडा है मतलब घरों की साफ सफाई,
साबुन भी धोने के काम आती है, कागज भी धोए जाते हैं, कांच भी धोए जाते हैं, तो कागज साबुन कांच उद्योग में इसका उपयोग किया जाता होगा घरों की साफ सफाई में। और एक आपको याद रखना है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला, क्या भाई, शाला, ठीक है, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, याद करो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो किस किस का उपयोग और होता है, इनका भी उपयोग होता है। क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, विरंजक चूर्ण, इनका भी तो उपयोग होता है ना प्रयोगशाला में। ऐसे आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ आ गया प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये आ गया यहाँ पर, तो जब ऐसे याद करो, हाँ इसका उपयोग तो विरंजक चूर्ण में भी हुआ था प्रयोगशाला में, और किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी हुआ था। आपको नाम ना याद हो तो सूत्र याद रखो। अब देखो, इसका नाम तो जानते हो सोडियम, और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है, ठीक है। इसका सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तीन उपयोग हो गए हमारे पास, तो इसके उपयोग कितने हैं हमारे पास, तीन उपयोग है, मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है, ठीक है। कांच साबुन कागज उद्योग, घरों की साफ सफाई में, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। इसका सूत्र क्या होता है भाई, दोनों सोडे का Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो आप इसे क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपकी हड्डियां तोड़ के मैं आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाऊंगा, समझ गए होगे ना। देखो इसको, देखो सबसे पहले, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या आप तैयार है अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए, ठीक है, संदीप सर के साथ। तो आइए देखते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपकी हड्डियां टूटेंगी नहीं इस क्लास में, आपकी हड्डियां जोड़ी जाएंगी, ठीक है। देखो, सुनो, और उसे दिमाग में बसा लो। लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या टॉपिक है भाई, लास्ट चैप्टर का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है सर। अब सबसे पहले बताओ, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो भाई, ऐसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, 1 नंबर। तो आपको क्या लिखना है भाई, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2 नहीं भाई, यहाँ 1/2 है ना, 2H2O, ठीक है, CaSO4 1/2 सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब आप बताओ ये बनता कैसे, तो रुक भाई, सबर कर, देख सबसे पहले हमने क्या लिखा, इसका रासायनिक सूत्र लिखा, क्या लिखा मेरे लाल, रासायनिक सूत्र, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चैनल के सदस्य, देख, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है क्या, CaSO4.1/2H2O, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ये बताओ कि ये बनता कैसे, ठीक है। जिप्सम देखा है ना, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, देखो, जो जिप्सम होता है ना, आगे सब कुछ पता लगेगा, पहले सुनो जिप्सम क्या होता है, ठीक है। जो जिप्सम होता है ना, उसको 373 केल्विन पर, कितने केल्विन, 373 केल्विन पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। कैसे होता है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4.1/2H2O। अगर आपको इसका सूत्र ये याद है तो आपको जिप्सम का भी याद होगा, क्या, CaSO4 डॉट नहीं प्लस 2H2O। अब आपको रटना नहीं, अगर आपको ये सूत्र याद है ना, तो जिप्सम का कैसे बनाओगे, ये आधा है, इसको 2 कर दो, डबल कर दो, ठीक है। आधा है, डबल थोड़ी करोगे, डबल करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको ट्रिपल करना है आपको, ठीक है। आधा है, 3 और जोड़ दो, आधे आधे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये लाइन खींचनी है, इस पर क्या आएगा भाई, क्या आएगा, 373 केल्विन, और क्या किया जाता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है, ठीक है। अब क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, ठीक है। ये सूत्र यहाँ उठा के लिख दो, CaSO4.2H2O। अब ये 2 थे, अब यहाँ कितने बच गए हमारे पास, 3/2, मैथ आती है ना सबको, कितने बच गए, 3/2H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है, ठीक है। ये तो क्या है, जिप्सम है, ये ऊपर लिख रखा है, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये इसके साथ सह उत्पाद है, ठीक है। जैसे बेकिंग सोडा बना था ना, क्या बना था, NH4Cl, यानी अमोनियम क्या, क्लोराइड, ठीक है।
ये तो बना था बेकिंग सोडा में, ठीक है, और ये बना था किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो इसका रासायनिक सूत्र ये होता है, इसके बनने की प्रक्रिया ये होती है, और इसके जो बनता है किस समीकरण से, इस समीकरण से, ठीक है, ये होती है इसकी समीकरण, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, रुक जाओ इसको मिटा दूं मैं सबसे पहले। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेकिंग सोडा पढ़ लिया आज की क्लास में, जिसका सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा हमने पढ़ा क्या, धोने का सोडा, ठीक है, क्या होता है Na2CO3.10H2O। और लास्ट क्या था हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.1/2H2O। अब आप कहोगे सर रुको रुको, आपने उपयोग तो बताया नहीं। देखो सबसे पहले आप इनको देखो, फिर हम इसके क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको देखो सबसे पहले, तो आइए मेरे साथ क्या आएगा, मजा आएगा। देखो उपयोग, देखो भाई उपयोग देखो। आप कह रहे थे ना इतने देश आप चला रहे थे सर उपयोग उपयोग, देखो उपयोग, ये है इसका उपयोग, है ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ इसका उपयोग क्या है, ये है इसका उपयोग। और संदीप सर क्या कहते हैं, है ही नहीं उपयोग। अरे यही है, संदीप सर को ऐसे बोलते हैं। देखो पहला, जो भवन बनते हैं ना, बड़े बड़े भवन बनते हैं, उनके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, बिना सोचे समझे अगर परीक्षा में आए तो आप मूंद कर निशाना टेक दो, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा ही जाता है। मैं ये नहीं कह रहा यही पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाता है, ठीक है, किसमें, भवन के निर्माण में, भवन अरे भवन तो जानते हो ना, भवन निर्माण में भी किसको उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। सर सूत्र लिख दो, ऐसे याद नहीं आता, देखो सूत्र क्या होता है, अभी अभी तो क्लास में बताया था, इतनी जल्दी आप भूल ही जाते हो। CaSO4.1/2H2O, यह होता है इसका सूत्र, ठीक है। देखो भवन निर्माण हो गया। दूसरा देखो, जो दांत वगैरह ये चिकित्सा में बनाए जाते हैं ना, दांत वगैरह ठीक किया जाता है, ठीक है, ये किससे किया जाता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। यानी मैं कह सकता हूँ दांत चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चिकित्सा मतलब समझते हो ना, अरे ये भी बताना पड़ेगा मेरे को, चिकित्सा ही नहीं लिखना होगा सर को, तो चिकित्सा, चिकित्सा देखो आप लिख लेना कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, दांत चिकित्सा, दंत चिकित्सा में भी किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है सर। ओके सर, समझ में आ गया सर, आगे बताइए सर। देखो सॉरी भाइयों, सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, ठीक है, इसके लिए बीच में रुकना पड़ा। देखो हम कहाँ थे, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में थे, ठीक है, पेरिस में नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, POP कहते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग पढ़ रहे थे हम, ठीक है, क्या, भवन निर्माण में, दांत चिकित्सा में, और क्या था हमारा, जो हम सजावट करते हैं ना, जैसे कोई भवन वगैरह की ऐसी सजावट करते हैं ना, सजावटी सामानों में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, तीसरा पॉइंट, सजावटी सामानों में। तो सजावटी सामानों में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और चौथा टॉपिक हमारे पास क्या, हाँ क्या, हड्डियां, ठीक है, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डियों, हड्डियों, क्या ना, मेरी थोड़ी क्या हिंदी कमजोर है, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम होती है लिखने में। देखो उपयोग, भवन के निर्माण में, दांत चिकित्सा में, सजावटी सामानों में, टूटी हुई हड्डियों में किसका उपयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक का क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, यानी खत्म हो चुका है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमने यहाँ आज क्या पढ़े, बेकिंग सोडा पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा, और आपको धोने का सोडा पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, धोने का सोडा पढ़ा। तो क्या हो गया, हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, जिसका नाम क्या था, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। अब हो सकता है तो इसका क्या आएगा, वन शॉट आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कौन सा होगा, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता, बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, गिनती के 7-8 टॉपिक है इसमें, यानी इतने टॉपिक हैं, छोटा सा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा हमारा अगला चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, किसके साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और क्या कर देना, सब्सक्राइब करते जाना चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। बने रहिए संदीप सर के साथ, रिजल्ट निर्माण के साथ, ठीक है।